हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? सब ठीक ठाक? हाँ। तो आज की क्लास में हम लोग मैथ्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट से टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा चैप्टर होगा। ठीक है। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने जा रहा है। हम लोग आज हम लोग जो करेंगे, देखिए हमने आपसे पहले भी कहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री, यही दो पार्ट ऐसे हैं पूरे मैथ्स में जहां आप अपने माइंड का फुल एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमारा ब्रेन इतना इंटेलिजेंट, इतना शार्प हो जाएगा कि हम कोई भी टॉपिक को इजीली पढ़ सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। तो स्टार्ट किया जाए अपने टॉपिक को। चलिए फिर, हम लोग आ चुके हैं अपना प्यारा सा चैनल इंडिया वाइब्स, देश की अपनी धड़कन। देखिए आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, अगर हम जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। हम लोग बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे। तो इसमें हम आपको बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सिखाते हुए बहुत ऊपर के लेवल तक जाएंगे। ठीक है। तो इस बात से घबराना नहीं कि साहब ये तो हमारी बात अंदर आ नहीं रहा है, हम इसको कैसे करेंगे, वो ड्यूटी हमारी है। हम कैसे करेंगे वो मेरे पे छोड़ दो, तुम बस करते चले जाओ, जहां प्रॉब्लम आए पूछते चले जाओ। ठीक है। देखो, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो हमको पढ़ना होता है वो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा स्ट्रेट लाइन, और इसी के लास्ट में हम लोग पढ़ लेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर आ जाएगा हमारा कर्कल अर्थात सर्कल, उसके बाद पाराबोला, पाराबोला है, हाइपरबोला और इलिप्स। सर हमको तो लगा हाइपरबोला के बाद बोला बाबा आएंगे, हैं? नहीं। देखो, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद आएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद सर्कल, एंड देन पाराबोला एंड इलिप्स, हाइपरबोला एंड इलिप्स। ये टॉपिक्स हमको स्ट्रेट लाइन के अंदर, सॉरी, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कवर करना है। ठीक है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग चैप्टर होगा, वास्ट होगा, लेकिन हम लोग अगर शुरू से ईमानदार रहेंगे तो कोई इसके अंदर हमको टफनेस नहीं नजर आएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखिएगा, एकदम आसान चीजों से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो, हम लोग तो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं किसी भी पॉइंट के लोकेशन के बारे में। देखिए, इतना तो हमारे पास आइडिया है साहब कि सर जी हमारे पास तीन एक्सिस हुआ करता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक बात। लेकिन चूंकि हमारा बोर्ड क्या है, टू डायमेंशन है, तो यहाँ पे हम लोग केवल दो एक्सिस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हॉरिजॉन्टल को हम लोग मान लेते कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा माइनस एक्स अर्थात एक्स डैश, और ये हमारा वाई एक्सिस है, नीचे बन जाएगा हमारा वाई डैश। ठीक, समझिएगा बात। अच्छा, क्या कोई मतलब ये बनता है क्या इसको हमेशा एक्स एक्सिस ही लेंगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं। आपका मर्जी करे, जब मर्जी करे इसको वाई मानने का मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको एक्स मानने का इसी को एक्स मानेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन चलो, अब हर जगह एक्स वाई हो रहा है तो काहे का रास्ता बदल रहे हो भाई? चलो, इस तरह से चलने में क्या बुराई है ना। देखो, यहाँ पे मान लो कोई एक पॉइंट ए है जिसके हम कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं ए कॉमा बी। देखो, जब भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं, अर्थात ये कोऑर्डिनेट है क्या जरा समझना। आप जिस पॉइंट की लोकेशन के बारे में पूछ रहे हैं वहां से चाहे तो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। अगर हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये पॉइंट क्या बोलता है ना कि भाई मेरे तक पहुंचने के लिए आपको एक्स में कितना चलना पड़ा और वाई में कितना चलना पड़ा। यानी कि यहां पहुंचने के लिए हम लोग एक्स में कितना चले हैं, तो मान लो ये लेंथ हमारा ए है, और इसके बाद y में कितना चले हैं, तो ये लेंथ को हम लोग b मान लेते हैं। अगर x में ये लेंथ a है, y में ये लेंथ b है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, b। पहला एंट्री हमेशा x का होगा, दूसरा एंट्री y का होगा। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को जब हम लिखेंगे तो पहला एंट्री हमेशा x का होगा, फिर दूसरा एंट्री किसका होगा, y का होगा। वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अर्थात अगर मान लो कि हमको दिया है कि बताओ 2 3, कोई एक पॉइंट है 2 3, जरा इसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन जुटाने का कोशिश करते हैं। ये पॉइंट है, इसका मतलब हो गया सर, जानते हैं आप यहां से परपेंडिकुलर अगर एक्स पे गिराते हैं तो ये लेंथ जो है ना, ये लेंथ हमारा हो जाएगा 2, और ये जो लेंथ हमारा वाई के क्रॉस नजर आ रहा है ये लेंथ हमारा हो जाएगा 3।
अर्थात x पे जो कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है ये x कोऑर्डिनेट x लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और ये जो y कोऑर्डिनेट है ये इस y लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। कोई दिक्कत? चलिए अब ये तो हो गई पॉइंट की बात। जरा एक चीज जरा सोच के बताओ, अगर हमारा ये एक्सिस है, तुम सोचो ये क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये क्या है? पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया भाई? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये बन गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि टोटली हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होंगे। एक इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। जरा फर्स्ट क्वाड्रेंट को गौर से देखो, बाकी को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में तुमसे पूछे कि तुम एक चीज जरा यहां गौर से देखना कि यहां जो भी पॉइंट लोकेट करेंगे एक्स पे जब चलना होगा तो सर हम पॉजिटिव एक्स की तरफ चल रहे हैं, अर्थात ये जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सिमिलरली हमको ऊपर जाना है, यानी कि ये कौन सा डायरेक्शन है? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, मतलब यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट जो होगा ये भी पॉजिटिव होगा। अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक बात। सिमिलरली अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पहुंचने के लिए आप एक्स पे चलेंगे ऐसे और वाई पे चलेंगे ऐसे। देखो तो एक्स पे जब तुम इस डायरेक्शन में चले हो तो ये कौन सा एक्स है? माइनस एक्स है। और ये कौन सा वाई है? तो ये अब भी इसी दिशा में चल रहा है, यानी कि पॉजिटिव है। कहने का मतलब अगर सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट की हम बात करें तो वो निगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों के दोनों पॉजिटिव हो गए, एक्स और वाई दोनों के दोनों पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स हमारा नेगेटिव हो गया और वाई क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा भैया? एक्स देखो ऐसा चलना होगा और वाई ऐसा चलना होगा, मतलब यहां जो होगा एक्स में भी नेगेटिव आए हो और वाई में भी देखो इस दिशा में आना पड़ा तो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव होगा। कोई दिक्कत? यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों नेगेटिव आएगा। अब अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात तुमसे करें तो देखो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है जरा सोचते हैं। एक्स ये देखो पॉजिटिव और वाई नीचे आना पड़ेगा, यानी कि एक्स तो पॉजिटिव मिलेगा और वाई क्या मिलेगा? हमारा निगेटिव होगा। अर्थात अगर हम इन शॉर्ट तुमसे पूछ लें कि भाई कितने क्वाड्रेंट हमारे पास है, तो साहब 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में किसी पॉइंट के बारे में आपको आइडिया लेना हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव। देखो एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स है नेगेटिव और वाई कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी एंट्री एक्स का होगा वो नेगेटिव होगा और वाई क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो देखो एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, यानी कि एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव होगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट हम बोले तो एक्स क्या आएगा? पॉजिटिव और वाई क्या आएगा? नीचे नेगेटिव, यानी कि एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। इस पे छोटे से सवाल बनते 9th बेसिस पे, आप देखिएगा थोड़ा सा इसको। क्या कहता है कि मान लो कुछ पॉइंट्स हमको दे रखे हैं कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं 2 3, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है -2 3 और तीसरा पॉइंट हमारा सी है जिसका कोऑर्डिनेट -4 और -3 है और चौथा पॉइंट हमारा डी है 5 एंड -2। ये 4 कोऑर्डिनेट हमारे पास है। कह रहा है कि बताओ ये चारों कोऑर्डिनेट को देखिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो भैया ये क्वाड्रेंट अगर हम जब डिसाइड करेंगे तो पहला देखो x कितना है 2 और y कितना है 3। तुम खुद सोचो x पे चलेंगे 2 और y पे चलेंगे 3, यानी कि ये पॉइंट हो गया हमारा 2,3। बताओ तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? तो ये पॉइंट हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत? अगर हम इसकी बात करें x पे है -2, ये लो x पे -2 इधर जाना होगा और y पे कितना 3, ये रहा y पे 3, यानी कि x पे -2 x पे -2 एंड y पे 3, ये कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। इसी तरह से सी कोऑर्डिनेट जो है देखो x पे है -4 और y पे भी कितना है? -3। तो भैया x पे -4 कुछ इधर आएगा और y पे -3 कुछ यहाँ आएगा, यानी कि -4, -3 दोनों के दोनों नेगेटिव है सर। ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, है ना। अब इस पॉइंट की बात करें x पे 5 और y पे -2,
तो x पे ये रहा 5 और y पे -2 कहीं नीचे लाना होगा, यानी कि 5 -2 ये कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये तो हमने क्वाड्रेंट पे आपको सजा के बताया है, आप इजीली इसको देख के भी कर सकते हैं। दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड हो गया साहब, दोनों के दोनों नेगेटिव थर्ड हो गया, एंड x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा ये पॉइंट लाई करेगा। कोई दिक्कत? ये तो हो गया बड़ा छोटा सा बात। हाँ मास्टर जी आपने एक पॉइंट छुपा लिया है, ये सारे के सारे तो क्वाड्रेंट में लाई करने थे। अब कुछ ऐसा बताओ जो क्वाड्रेंट में लाई ही ना करे। जरा देखो, अब हम कुछ पॉइंट तुमसे पूछना चाहते हैं। देखो तो, अगर हम एक पॉइंट तुमसे पूछे 3,0, क्या मतलब इसका? क्या मतलब इसका, सोचो। 3,0 इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये पॉइंट पे जाने के लिए आप x पे चलेंगे 3 और y पे चलेंगे 0। y पे 0 इट मींस क्या, y पे चलेंगे ही नहीं। तो बताओ ना, x पे 3, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, x पे 3 ये हो गए, और y अगर कुछ होता जैसे 4 होता तो y पे चलते 1 2 3 4 कुछ ऐसा आता, पर y 0 है मतलब y पे चलना ही नहीं है, यानी कि यही पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा 3,0, अर्थात 3,0 कहां लाई कर रहा है, x एक्सिस पे। कौन से x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस। इसी तरह से अगर दूसरा पॉइंट तुमको कोई दे दे -3,0, क्या मजाक कर रहे हो साहब, है x पे -3, देखो 1 -1 -2 एंड -3, x पे हो गए -3 और y पे 0 मतलब y पे चलना ही नहीं है, तो ये पॉइंट हमारे b हो गए -3,0। कोई दिक्कत? ये हो गए x एक्सिस। तो अब गौर से देखिए, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। हाँ, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0। अब तुमसे सवाल क्या पूछ रहा, देखना गौर से। हम इस पे एक सवाल ले रहे हैं, कह रहा पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट हमको दिए हुए k-4, 3k-15, ठीक। कह रहा कोई पॉइंट P है जिसके x कोऑर्डिनेट कितने, k-4 और y कोऑर्डिनेट कितने, 3k-15। कह रहा है कि P लाइज ऑन x एक्सिस या पॉजिटिव x एक्सिस, कर लो कोई बात नहीं, पॉजिटिव बोले नहीं बोले कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। P lies on x axis, then find the coordinate of P। क्या मजाक है सर, है P तो आपने पहले से दे रखा है, फिर P क्यों पूछ रहे हो? अरे भाई P देखो ना, K के टर्म में दिया होगा, K कितना मालूम है क्या, नहीं। तो जब K मालूम ही नहीं तो हम एक्चुअल वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल सकते ना। तो मेरे पास सवाल है, कह रहा P lies on x axis। हाँ, यही बात आपको पकड़ना है कि देखो ना, अगर x एक्सिस पे कहीं भी कोई पॉइंट होएगा तो उसके y कोऑर्डिनेट तो पक्की बात है साहब 0 होना चाहिए। अर्थात आपने यहां कोई पॉइंट P दिया है जिसका y कोऑर्डिनेट कुछ तो है, लेकिन अगर ये P x एक्सिस पे लाई कर रहा साहब तो 3k-15 अर्थात इसके y कोऑर्डिनेट हमेशा कितना बनना चाहिए, 0। यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं 3k = 15 और खुश हो जाएंगे, k का वैल्यू 15/3 अर्थात ये कितना हो गया 5, 3 5 जा 5, 15। तो अगर k का मान 5 हो गया तो देखो ना ये पॉइंट आ गया ना, ये पॉइंट कितना हो गया हमारा, k का मान 5 है, 5 में से 4 जाएगा तो ये पॉइंट 1 हो जाएगा, अब 5 दिया 15 में से 15 गया तो ये 0 हो जाएगा। अर्थात ये जो ये जो पॉइंट P है ये कहाँ होगा, कुछ यहाँ पे होगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 1,0। बात समझ में आ रही? ये छोटा सा सवाल था पर समझने लायक था। मतलब यहां से एक बात जो आपको सबसे बढ़िया पकड़ के रखना है कि on the x axis y coordinate should be 0 always। अर्थात x एक्सिस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, 0 होगा। ये बात आपको दिमाग में रखना। अब क्या ऐसा ही सेम चीज हम y एक्सिस के अलोंग कर सकते हैं? देखो ना, चलो देखो, y एक्सिस की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इस चीज को आप देखिएगा, ये हो गया हमारे x एक्सिस, इधर -x, ये y और इधर -y। अब तुम सोचो तो, हम तुमसे अगर पूछे कि कोई हमारा पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है 0,3, क्या मतलब इसका, x पे 0 अर्थात x पे नहीं चलना है, y कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3, x पे चलना ही नहीं है, y कोऑर्डिनेट 3। सर जी हम तो चलेगा, देखो 1 2 3, x पे चलेंगे ही नहीं, y पे चला 3, 1 2 3, तो ये पॉइंट कितने हो गए, 0,3। ये हमारा पॉइंट P आ गया।
अगर वही सिमिलरिटी ऐसे होता 0, -5, मतलब ये भी पॉइंट देखो, x पे कितना है 0, मतलब x पे नहीं चलना है, y पे -5 यानी कि नेगेटिव y में चलना है, 5 लेंथ आपको आगे बढ़ना है, 1 2 3 4 और ये हो गए 5, अर्थात 0, -5 ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। क्या पता चला यहां से? जरा आप देखो गौर से, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आएगा। अरे भाई देखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखना हो तो क्या लिखोगे सर, यहाँ पहुंचने के लिए आप सीधा सीधा y पे चल लो, x पे मत चलो, तो x पे चलना ही नहीं, मतलब 0, 1। अगर इसका पॉइंट लिखना हो तो क्या लिखेंगे, सीधा सीधा y पे चलेंगे, x पे चले ही ना, तो y कोऑर्डिनेट 2 हो गया सर। अर्थात जैसे y एक्सिस x एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 हुआ था, तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 हुआ था, तो y एक्सिस पे क्या होगा, ऑन द y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0 ऑलवेज, ये हमेशा x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। बात समझ में आ रही है? तो कोऑर्डिनेट से रिलेटेड कोई भी तरह का प्रॉब्लम आपको परेशानी नहीं आएगी। ओके, बढ़ा जाएगा, आगे बढ़ा जाए साहब। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या होता है। अब जो सबसे सुंदर सा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप, और यहां से कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है, यहां से कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है। देखो भाई, स्लोप, अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप होता क्या है, सोचो सोचो सोचो, स्लोप क्या होता है? आपने तो बताया नहीं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर हम तुमसे बोले एक लाइन खींचो, ये लो, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, जितना मर्जी उतना लाइन खींच सकते हैं। पर सर हम करना क्या चाह रहे हैं, कितना भी लाइन आप खींच सकते हैं, कैसा भी, ये भी लाइन है, 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 कुछ भी, सारे के सारे लाइन ही है। किसी भी एक्सिस पे आप करोड़ों अरबों इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हो, पर हमारा काम ये लाइन खींचने का थोड़ी है। देखो हम बात कर रहे हैं अब स्लोप की बात, अगर हम स्लोप के बारे में पूछे तो जो कोई भी लाइन है, देखो अगर ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था हमारा, और ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। मान लो कि कोई एक स्ट्रेट लाइन ये है, ये एक स्ट्रेट लाइन एल है, ठीक बात। अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखो जब भी कभी कोई लाइन जहां भी एक्सिस को मैच कर जाए, मिल जाए, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को या फिर वाई एक्सिस को, तुम्हारी मर्जी, एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को, यहां एक्स एक्सिस को यहां पे मिला है, तो आप झूठ मूठ का अपने मन से एक वाई एक्सिस यहां बना लेना, क्योंकि एक्सिस कहीं भी मान सकते हैं सर जी, एक्सिस हम लोग कहीं भी मान सकते हैं। तो ये तो हमारे एक्स एक्सिस थे, यहां पे हम अपने मन से झूठ मूठ का वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए। अब सुनना ध्यान से, कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल बनाए थीटा, याद रखिए ट्रिगोनोमेट्री में हम आपको पढ़ाएंगे कि एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट जो होता है एंगल का, उसको पॉजिटिव माना जाता है, और अगर क्लॉकवाइज मेजरमेंट होगा तो उसको हम लोग नेगेटिव मानेंगे। तो तुम देखो ना, आप खुद सोच के देखिए, घड़ी यहां रखे तो कैसे चलेगी, 12 1 2 3 4 5 6, घड़ी तो ऐसे चलेगी। हम जब बात कर रहे हैं इस दिशा में, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, समझिएगा। इसीलिए हमने आपसे कहा है कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में, मान लो कितने एंगल बनाए हैं, थीटा, देन टेन थीटा इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन। उस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, टेन थीटा हमारा उस लाइन का स्लोप कहलाएगा। अब देखो स्लोप को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। स्लोप को हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, मतलब हम बोल सकते हैं कि m बराबर क्या हो गया, टेन थीटा। ठीक है, क्लियर, बढ़ा जाए आगे। तुम जरा सोचो, अब एक आसान सा सवाल ले लेते, मान लो कोई एक स्ट्रेट लाइन एल है जो कि इस y एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, मान लेते। तो भाई अगर y एक्सिस के साथ ये एंगल 60 डिग्री का बना रहा है, तो मेरे से पूछ रहा है इस लाइन का स्लोप बताओ, ये लाइन L है, इस लाइन का स्लोप बताओ। हमने अभी अभी कहा था आपसे कि भाई कोई भी स्ट्रेट लाइन जहां भी x एक्सिस या y एक्सिस को मिले, तो ये स्ट्रेट लाइन देखो y एक्सिस को यहां पे मिला है, अगर ये y एक्सिस को यहां पे मिला है तो हम अपने मन से इस बार x एक्सिस मान लेंगे,
ठीक, जरा देखो तो, अब तुम ध्यान से देखना, इस लाइन के बारे में अगर हम तुमसे पूछे तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, हमको ये तो पता करना पड़ेगा साहब। देखो एक्स एक्सिस ये रहे, कोई कहेगा सर ये भी तो एक्स एक्सिस है, हाँ ऑफ कोर्स, पर अगर तुम ये एंगल निकालते हो तो क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है? नहीं सर, ये तो क्लॉकवाइज हो गया, हमको चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। समझना, अगर हम बात करें एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल कौन सा हो गया? ये हो गया। अब हमको पता करना पड़ेगा कि ये एंगल कितना है। तुम सोचो, अगर ये एंगल है 60 डिग्री तो ये भी एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अच्छा, एक क्वाड्रेंट अपने आप में कितना एंगल बनाता है? राइट एंगल 90 डिग्री। तो भैया ये यहां से हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 60, 9 6 15, यानी कि टोटली 150 डिग्री बनाया। अब अगर 150 डिग्री बनाया और हमको चाहिए स्लोप, तो स्लोप के लिए क्या समझ में आया साहब कि सर जी टेन थीटा ही तो स्लोप कहलाता है, m बराबर टेन थीटा, जहां टेन थीटा का मान थीटा का मान कितना मिला है? 150 डिग्री। अब आया मूठ पहाड़ के नीचे, सारी बात याद आ गई। 150 का वैल्यू कैसे निकालेंगे याद होगा, बताए हैं, जो नहीं पढ़े हैं लोग वो ट्रिगो में बताए हैं आपको, ठीक है। बाकी लोग आप लोग पढ़े हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। देखो 150 को क्या हम लिख सकते हैं? 10 90 प्लस 60। ओके सर जी, बेशक लिख सकते हैं। 90 क्या है? देखो अगर तुमसे पूछे हम 90 अब प्लस 60, यहां पे आया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये 90 से आगे जाना है, यानी कि 90 खड़ा है या मरा है? खड़ा है, चेंज होगा, 10 बदल के क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा, थीटा की जगह पे 60 हो जाएगा साहब, 10 60। रही बात प्लस माइनस की, तो देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें, इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, तो भैया इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो हम निकाल रहे हैं किसको? 10 को तोड़ रहे हैं, तो 10 क्या होएगा? नेगेटिव, यानी कि ये माइनस कॉट 60 के बराबर आ जाएगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -1/√3। ये हमारा स्लोप का वैल्यू आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम हो रही है टेन थीटा कॉस थीटा 150 210 ये सब निकालने में, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, वरना हम तो क्लास में समझाए हैं आपको, ठीक है। चलिए फिर कभी मौका मिलेगा समझाएंगे, वरना ट्रिगो में तो फिर पढ़ाना ही है, हम लोग देखेंगे इसको कैसे ब्रेक करते हैं। ओके, बढ़ा जाए आगे। चलिए अब हम थोड़ा सा और एक बात आपको समझाना चाहते हैं कि देखिएगा, कोई भी स्ट्रेट लाइन, देखो कोई भी स्ट्रेट लाइन हम लोग कंसीडर करेंगे या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों? अब इसके बारे में समझिए। जब भी कभी कोई स्ट्रेट लाइन आप खींचते हैं, चलो ये स्ट्रेट लाइन हमने खींच लिया, कोई बोलेगा हम ये स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, खींचो, हमारे पास दो लाइन है, इसको थोड़ा सा हम अलग करके खींचते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो। ये रहे हमारे दूसरा क्वाड्रेंट और ये हो गया हमारे लाइन 2 L2 और ये हो गए L1, दो लाइन, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने ले लिया है जहां आपको समझने में आसान होगा। ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया हमारे x एक्सिस। देखो हम आपको बोले कि भाई जहां ये x एक्सिस या y एक्सिस को मिले, आप वहीं पे एक वर्चुअल y एक्सिस या x एक्सिस जिसकी जरूरत हो आप मान लेंगे। तो भाई साहब यहाँ x एक्सिस तो पहले से है, तो हमको क्या मानना होगा? y एक्सिस यहाँ पे मानना होगा। कोई प्रॉब्लम? तुम सोचो, अब ये हो गए फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गए सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गए थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गए फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि अब एक्सिस तो यहां शिफ्ट हो गया। देखो ना, जो लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो ऑलरेडी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर इंटर कर गया। तो जब हमको एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाना होगा तो हम सीधा कंसीडर करेंगे कि ये लाइन कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में इजीली है सर, क्योंकि एक्स एक्सिस से जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएंगे एंगल, तो ये देखो हमको 90 से छोटा मिल जाएगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल जाएगा, कोई दिक्कत। अर्थात अगर कोई लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अपने खुद ब खुद हो जाएगा, या यूं कहें कि कोई थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाइन दिया हुआ तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होएगा ही होएगा, कोई दिक्कत। इसी तरह से जरा देखो तो हमको यहां जरूरत था एक्स एक्सिस का, क्योंकि वाई एक्सिस हमारे पास पहले से मौजूद था। तो तुम खुद सोच के देखो, अगर इस लाइन के बारे में हम तुमसे पूछे एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जैसे ही आप एंगल बनाना शुरू करेंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइन पहुंच जाएंगे? ये सेकंड क्वाड्रेंट। और जो लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में देखो ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑलरेडी है। अर्थात जब भी कभी कोई लाइन की बात करेंगे, चाहे वो सेकंड में हो या थर्ड में हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो सेकंड में है वो ऑलरेडी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, या जो थर्ड में है वो ऑलरेडी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसीलिए कोई भी लाइन की बात हम करेंगे तो हम दो ही बात आपको सिखाएंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। यानी कि अगर लाइन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है
तो टेन थीटा 90 से छोटा होगा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री होगा। थीटा जब लेस देन 90 डिग्री होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो स्लोप मतलब टेन थीटा हमारा पॉजिटिव होगा, अर्थात m का वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि स्लोप हमारा पॉजिटिव मिलेगा। या यूं कहें कि भैया अगर m हमारा पॉजिटिव है तो वो लाइन पक्की बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कोई प्रॉब्लम। चलो इसी तरह से तुम सोचो, अगर कोई स्ट्रेट लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सोचो ना, ये एंगल 90 से बड़ा होएगा, और 90 से बड़ा एंगल यानी कि थीटा इफ ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन लाइन लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा हमारा निगेटिव होता है, यानी कि m का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अर्थात अगर स्लोप निगेटिव है तो वो लाइन पक्की बात है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हम कभी भी आपको थर्ड या फोर्थ का जिक्र नहीं किए, क्यों, क्योंकि जो थर्ड क्वाड्रेंट में है वो ऑलरेडी फर्स्ट में है, और जो फोर्थ में है वो ऑलरेडी सेकंड में है। अर्थात हम इतना ही मानेंगे कि अगर हमारा स्लोप पॉजिटिव है यानी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और अगर हमारा स्लोप नेगेटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कोई दिक्कत? आप चाहे इसका फोटो ले सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब तुम्हारे मन में एक बात उठ रहा होगा कि साहब ये तो समझ में आ गया कि कोई भी एक्स एक्सिस के साथ अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल थीटा बना रहा है तो स्लोप हम टेन थीटा इजीली बोल सकते हैं। जरा सोचो तो, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारे वाई एक्सिस। ओके साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है जो बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है? हाँ, बेशक हो सकता है। अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो बताओ ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल जब दूसरा कोई लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स यहीं पे हम मान लेते हैं इसको एक्स एक्सिस वर्चुअल, और ये हमारे वाई एक्सिस। तुम खुद सोचो, एक्स एक्सिस अपने साथ बिल्कुल कितने डिग्री के एंगल बनाएंगे? 0 डिग्री। कोई भी लाइन अपने साथ एकदम 0 डिग्री का एंगल बनाता है ना। यानी कि हम एकदम बोल सकते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों के बीच में कितने डिग्री के एंगल बनेंगे? तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। अरे सोचो ना, एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये होगा, कुछ ना कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तभी तो ये एंगल थीटा बनेगा। और जब ये लाइन को टिल्ट करके बिल्कुल इसके ऊपर कर देंगे तो देखो, अगर ये लाइन यहाँ है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 7 डिग्री 10 90 91 92 93 180, ये लाइन जब इससे कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तभी तो एंगल थीटा बन रहा है। और जब कोई डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं, ये इसी के ऊपर रह गया, तो अभी तो इस दोनों के बीच में एंगल क्या है? 0 डिग्री। अर्थात याद रखिएगा, हमेशा दो पैरेलल लाइन के बीच हमेशा एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री। कोई दिक्कत? मतलब अगर कोई लाइन या तो एक्स एक्सिस के ऊपर है या एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो सीधी सी बात है, इसका एंगल थीटा अगर हम एक्स एक्सिस से निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अर्थात अगर हम m की बात करें यानी कि स्लोप की बात करें तो स्लोप हो जाएगा टेन थीटा यानी कि टेन 0 डिग्री, और टेन 0 का मान कितना होता है? 0, यानी कि स्लोप का वैल्यू हो जाएगा 0। अर्थात अगर स्लोप 0 है तो या तो वो एक्स एक्सिस है या एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है। बात समझ में आ रही? कहने का मतलब हुआ, अगर स्लोप 0 है तो या तो वो खुद एक्स एक्सिस ही है या एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है। कोई सा भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच दो, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन, कोई सा भी लाइन एक्स एक्सिस से ऊपर खींचो नीचे खींचो कोई दिक्कत नहीं, हर किसी भी लाइन के स्लोप कितने होंगे? 0। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचेंगे साहब, वो एक्स एक्सिस के साथ हमेशा 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, और अगर एंगल 0 डिग्री बनाया तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन 0 का वैल्यू 0, मतलब स्लोप हमारा 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? पक्की बात? आगे बढ़ा जाए। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल, सॉरी अगला सवाल नहीं, थोड़ा सा अगला पॉइंट बढ़ाते हैं। देखो, अगर हम बात करें ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, जैसे कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ या एक्स एक्सिस ही हुआ, मोटा मोटी तुमसे अगर पूछ देता स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस बताओ, बेशक एक्स एक्सिस का भी स्लोप तो 0 ही होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस अपने खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0, यानी कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस भी 0 होगा, और कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका भी स्लोप 0 होगा। इसी तरह से जरा सोचो, अगर वाई एक्सिस है, मान लो वाई एक्सिस ही है, तुमको वाई एक्सिस का ही स्लोप बोल दे, या वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन का स्लोप बोल दे, कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं रहते,
अगर खुद y एक्सिस है तो ये y एक्सिस x के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 बना रहा है। और स्लोप निकालने के लिए हमको x एक्सिस से ही हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेना है। तो हमको पता चल गया सर x एक्सिस के साथ तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, tan 90। tan 90 क्या होता है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड देखो तुम इंफिनिटी बोल देते हो, इंफिनिटी नहीं होगा, अनडिफाइंड होगा। याद रखिएगा डिनोमिनेटर अगर किसी भी फंक्शन का जीरो है तो वो अनडिफाइंड होगा, इन्फिनिटी नहीं होगा। पढ़ेंगे हम लोग ये सब कैलकुलस के भीतर, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है भाई। कैलकुलस जब आएगा ना तोड़ के रख देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे, लेकिन उस समय तक के लिए तुम्हारा माइंड पूरा बिल्कुल मैच्योर होना चाहिए, एकदम तैयार होना चाहिए। तो हम बात करें tan 90 हमेशा अनडिफाइंड होगा। देखो ना tan 90 को हम लिख सकते हैं क्या, sin 90 बाय cos 90। ये सब चीज कभी कभी करने का जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम ये लिख रहे हैं। sin 90 का मान 1 होता है और cos 90 0 होता है, इसीलिए ये क्या हो गया, अनडिफाइंड, क्योंकि भैया डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो y एक्सिस के स्लोप क्या हो गए, y एक्सिस के स्लोप कुछ नहीं होंगे सर, डिफाइन ही नहीं होगा, अनडिफाइंड होगा। फिर सोचो अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, चाहे तो इस लाइन की बात करो या इस लाइन की बात करो, खुद सोच के देखो ये x एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। और अगर ये x एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाया तो इसके भी स्लोप तो वही होंगे ना। m बराबर क्या हो गया, tan 90, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। यानी कि यहां से एक बात पता चला, जैसे x एक्सिस और x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन था तो उस लाइन का स्लोप क्या मिला था, 0। सिमिलरली अगर कोई y एक्सिस के स्लोप तुम्हारे से पूछे या y एक्सिस के सिमिलरली अगर कोई y एक्सिस का स्लोप तुम्हारे से पूछे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, या y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन का स्लोप तुम्हारे से पूछे तो वो भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आ रही, आगे बढ़ा जाए। ओके चलो साहब, इतना समझ में आ गया कि कोई भी स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप 0, y एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप अनडिफाइंड। ठीक बात। अब हम आते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। देखो अब सवाल आपको कहेगा कि कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं, मान लो एक पॉइंट ले लिया हम आपको 1,2 और दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं 2,3। ये दो पॉइंट है। अच्छा एक बात बताओ, ये बात शायद आप पढ़े हो कि किसी भी दो गिवन पॉइंट से वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन, यानी कि किसी भी दो दिए हुए पॉइंट से एक और केवल एक ही लाइन हम लोग खींच सकते हैं। तो भैया एक और केवल एक ही लाइन खींच सकते हैं, अर्थात इस दोनों पॉइंट से यहां मान लेते हैं, इस दोनों पॉइंट से हमेशा कोई एक ही लाइन खींच सकते हैं कि नहीं। ठीक है। अब मेरे से पूछा कि बताओ इसके स्लोप कितने हैं अगर ये लाइन 1 2 और 2 3 से गुजर रहा है। ध्यान से देखिएगा सर, अभी अभी आपने सिखाया कि किसी भी लाइन का अगर स्लोप आपको ड्रॉ करना हो तो स्लोप निकालने के लिए हम एक ही चीज करते हैं कि वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है वो एंगल पता कर लो। अगर एंगल थीटा है तो टेन थीटा उसका स्लोप कहलाएगा। और यहां तो एंगल दिया ही नहीं, कोई बात नहीं, मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये एंगल कितना है, थीटा मान लो। देखते हैं अब ये थीटा क्या निकलता है, समझिएगा बात। जरा एक बात बताना, यहां से कोई लोग अगर यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे नीचे और यहां से भी एक लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे नीचे, देखिएगा ध्यान से, हम कुछ बताना चाह रहे हैं। और बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर देते, ये क्यों ड्रॉ किया है इस बात को हम समझाएंगे, अभी समझिएगा। ये रहे हमारे ओरिजिन। अगर यहाँ के कोऑर्डिनेट 1,2 है, यानी कि x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 2 है, अभी अभी हमने सीखा साहब अगर x कोऑर्डिनेट 1 है मतलब यहां पहुंचने के लिए x पे चलना होगा साहब कितना, तो ये 1 चलना होगा, बोलो। सिमिलरली अगर यहाँ का x कोऑर्डिनेट 2 है, यहां पहुंचने के लिए आपको x पे कितना चलना होगा, 2 चलना होगा। वेरी गुड, मतलब यहां से यहां तक का लेंथ है 2 यूनिट का और यहां से यहां तक का लेंथ है 1 यूनिट का, तो तुम खुद सोच के बताओ इस बीच का लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा, 2 माइनस 1 होगा कि नहीं होगा। मतलब ये लेंथ अगर 2 है, ये लेंथ 1 है, तो इस 2 में से 1 को हम हटा दें, 2 में से 1 को अगर हम हटा दें तो यही लेंथ ना इस बीच का लेंथ कहलाएगा। यानी कि ये लेंथ हमारा कितना हो गया, 2 माइनस 1। हम इसको 1 नहीं लिखेंगे, 2 माइनस 1 अभी लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं इस बात को समझाते हैं। ओके साहब, फिर आ जाओ y के बारे में थोड़ा सोचते हैं। यहां पहुंचने के लिए x पे तो चलना पड़ा y और सॉरी 1 और y पे कितना चलना पड़ा है 2, जो इसके y कोऑर्डिनेट है। ये पॉइंट ये लेंथ कितने होंगे 2, ठीक है। अब जरा इसके बारे में सोचते हैं, यहां x पे चलना पड़ा 2 और y पे चलना पड़ा हमको पूरा का पूरा 3 लेंथ, यानी कि यहां से यहां तक पूरा 3 लेंथ है, ये 3, जिसमें ये कितना है, ये 2 है। देखो जो लेंथ ये है वही तो ये लेंथ होगा,
ये पूरा का पूरा 3 जिसमें ये 2 है, तो तुम खुद सोच के देखो ये लेंथ अगर तुमसे पूछे तो कितना बोलोगे? 3 माइनस 2 बोलोगे कि नहीं? अब सोचो, ये एक्स एक्सिस है और इसके ही पैरेलल लाइन यहां हम खींचे हैं, तो दो पैरेलल लाइन को अगर कोई इंटरसेक्टिंग लाइन कट कर रहा है तो ये एंगल अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं, जो कि आपस में बराबर होंगे। मतलब अगर आपने इसको थीटा माना था तो ये भी क्या बन जाएगा? थीटा ही बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? मेरा काम था स्लोप निकालना, अर्थात m का वैल्यू, अर्थात टेन थीटा निकालना। तो साहब टेन थीटा बराबर होता क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के सामने वाले को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनस, और जो बच गए वो बेस कहलाते हैं। तो सोचो ना, यहाँ परपेंडिकुलर की बात अगर हम करें तो वो कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2, और बेस की बात करें तो ये बेस है, ये बेस कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1। होगा कि नहीं होगा? मतलब इन जनरल यही बात आपको पकड़ के रखना है। इन जनरल सुनना, अगर कोई पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x1, y1, और दूसरा पॉइंट हमारा बी है जिसके कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x2, y2, एक स्ट्रेट लाइन जो इस x1, y1 और x2, y2 से जा रहा है, तो हम इसके स्लोप की बात करेंगे। यहाँ क्या आया है देखो, स्लोप जैसे ही निकालना होगा तो 3 माइनस 2, 3 अर्थात इसके y कोऑर्डिनेट और इसके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, अर्थात यह स्लोप बराबर क्या हो जाएगा? इसके y कोऑर्डिनेट और इसके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, अर्थात y2 माइनस y1 बाय, यहां क्या है? 2 माइनस 1, 2 क्या है? इसके x कोऑर्डिनेट, और 1 क्या है? इसके x कोऑर्डिनेट, है ना? अर्थात यहाँ पे x2 माइनस x1, यहां से इस बात का गठरी बांध लीजिए, यानी कि स्लोप बराबर हमेशा यही लिखेंगे हम लोग, चेंज इन y बाय चेंज इन x, यही हमारा स्लोप होगा अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी भी दो पॉइंट से गुजर रहा है। तो बच्चों कैसा लगा आज का क्लास? मजा आया ना? ऐसे ही हर क्लास के अंदर आपको मजा आते रहेगा, आप सिर्फ रेगुलर वे में इन सारी चीजों को कवर करते रहिएगा, ठीक है? तो आज की क्लास को करेंगे यही लास्ट, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक आप अपना पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, है ना? ठीक, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।